गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़े चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम था विद्युत धारा। इसके न्यूमेरिकल चल रहे थे हमारे पास। हमने 3 न्यूमेरिकल कर लिए थे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 1 ओम 2 ओम एवं 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? तो देखो R1 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर आपका है 4। क्या दिया है? R1 इक्वल टू 1, R2 इक्वल टू 2, R3 इक्वल टू 3। तो कैपिटल R पूछा है, श्रेणी क्रम में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 6। ठीक है। फिर कह रहा है इसी में कि यदि प्रतिरोधकों का संयोजन 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से कर दिया जाता है तो E की वैल्यू दे दी आपको 12 वोल्ट। फिर क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध की सिरों पर वोल्टता का मान ज्ञात करो। तो आपको V1, V2 और V3 पूछा है। आपको पता है श्रेणी क्रम में जब हम संयोजित करते हैं, देखो श्रेणी क्रम में इस तरीके से हमने संयोजित कर दिया। ये R1 R2 है, R3 है। ठीक है। 12 वोल्ट की बैटरी से इसको हमने जोड़ दिया है तो यह V1 हो गया, ये आपका V2 हो गया, फिर आपका क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक ये हो गया V3। तो V1 V2 V3 पूछा ओम के नियम से। आपको पता है धारा इसमें I समान रहेगी तो पहले हम I का मान निकालेंगे। तो I बराबर क्या हो जाएगा E बटा R हो जाएगा ओम के नियम से। E की वैल्यू कितनी है 12, R की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 दूनी 12, 2 एम्पियर। तो इसमें धारा हो गई। अब V1 यहाँ पर देखो V1 बराबर धारा तो I है, प्रतिरोध है R, तो V1 बराबर क्या होगा I R1। ऐसे V2 बराबर क्या हो जाएगा I R2 I R3। ओम के नियम से यहाँ पर V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3 निकाल लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी, वो रख देंगे। I की वैल्यू कितनी है 2 और R की वैल्यू यहाँ पर R1 की वैल्यू कितनी है 1। ऐसे ही 2 और R2 की वैल्यू कितनी है 2, ऐसे ही यहाँ पर 3, कितना हो जाएगा 2, 4 और 6। ठीक है वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें वोल्टता पूछी थी श्रेणी क्रम में। आपको पता है वोल्टता अलग अलग होती है, धारा समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कमरे के ताप पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कमरे के ताप पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। कमरे का ताप मतलब T1 की वैल्यू आपको दे रखी है 27 डिग्री सेल्सियस पर, R1 की वैल्यू दे रखी है आपको 100 ओम। फिर कह रहा है यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो जाए, मतलब R2 की वैल्यू देखिए आपको 117 ओम हो जाए। किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो जाए तो अवयव का ताप क्या होगा, मतलब T2 पूछा है। ठीक है। फिर कह रहे हैं प्रतिरोध के प्रतिरोधक का ताप गुणांक हमारे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू है 1.7 गुणा 10 की घात -4 पर डिग्री सेल्सियस। ये आपको दी है। आपको पता है अल्फा R1 R2 इनके बीच रिलेशन आपको याद हो, बताया था आपको। अल्फा बराबर क्या होता है R2 माइनस R1 बटे R1 इंटू डेल्टा T होता है। इसको सोल्व करेंगे तो डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके जाओगे तो R2 माइनस R1 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास R1 अल्फा। वैल्यू पुट कर दो। R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, R2 की वैल्यू है 117 माइनस R1 की वैल्यू कितनी है 100 बटे R1 की वैल्यू 100, 1.7 गुणा 10 की घात -4। सोल्व करो इसको तो ये हो गया आपका 17 बटे 100 गुणा 1.7 गुणा 10 की घात -4। 100 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 बटे 170 गुणा 10 की घात -4। इसको काटोगे सोल्व करोगे रिजल्ट आपका हो जाएगा 1000। क्यों 10 की घात -3 बचेगा ना, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बटा 10 की घात -3, जिसको हम कह सकते हैं 1000। ऊपर जाके 10 का प्लस हो जाएगा 1000 डिग्री सेल्सियस। ये होगा डेल्टा T की वैल्यू। और डेल्टा T की वैल्यू आपको पता है T2 माइनस T1 होता है। तो T2 वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ से अपने को चाहिए क्या T1, तो T1 इधर लेकर आओगे तो T1 बराबर क्या हो जाएगा T2 माइनस डेल्टा T। T2 वैल्यू कितनी है हमारे पास, T2 वैल्यू देखिए आपको, सॉरी T2 को तो निकालनी है, T2 को तो आपको क्या करनी है निकालनी है। T1 की वैल्यू आपको दी है
तो T1 की निकाल लो यहाँ से, ठीक है। T2 की निकालो, इसको तो आप कर लेके जाओगे तो T2 बराबर हो जाएगा डेल्टा T प्लस T1। डेल्टा T की वैल्यू कितनी रखी है आपको, ये है 1000, प्लस T1 की वैल्यू कितनी रखी है आपको 27। रिजल्ट हो गया 1027 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपका T2 की वैल्यू हो गई। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है आपको, 15 मीटर लंबे, तो L की वैल्यू दे रखी है आपको 15 मीटर। फिर कह रहा है 6 गुणा 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो दे दिया, ये दे दिया आपको 6 गुणा 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर इसको तार वाले अनुप्रस्थ काट तार के नगण्य धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका प्रतिरोध 5 होगा, मतलब 5 ओम होगा प्रतिरोध। R की वैल्यू आपको 5 ओम। फिर देखिएगा प्रायोगिक तार पर तार के प्रतिरोधकता का मान ज्ञात पूछा है, ठीक है। तो रो की वैल्यू पूछी, रो का मान पूछा है इसमें, तो रो की वैल्यू आपको पता है RA/L होता है, वैल्यू पुट कर दो। तो 5 गुणा A की वैल्यू कितनी रखी है 6 गुणा 10⁻⁷ बटे L की वैल्यू रखिए 15। सॉल्व कर देना, जो रिजल्ट आएगा वो रो की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर आपका है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है एक तांबे का तार जिसका काट क्षेत्रफल 1 mm², काट क्षेत्रफल A की वैल्यू 1 mm², इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, क्या करेंगे 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल को हम चेंज करते हैं mm² को, तो मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर कह रहा है धारा यहाँ पे रखिए I की वैल्यू 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है, तो यदि एकांत आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n की वैल्यू रखिए, एकांत आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 8.5 गुणा 10⁻22, और कह रहा है पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब। पर इसलिए मैं यहाँ पे इसलिए लिखा है कि इसको हम मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 8.5 गुणा 10⁻22 बटे सेंटीमीटर क्यूब को जब मीटर क्यूब में चेंज करते हैं तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा मीटर क्यूब में, तो इसको अब लिख सकते हैं हम 8.5 गुणा 10⁻, ये 22 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 28 पर मीटर क्यूब पे। ये किसकी वैल्यू आ गई n की वैल्यू। देखो I है, A है, n है, ठीक है। इनके बीच में संबंध आपको पता ही है क्या होता है, पूछा है अपवहन वेग का मान ज्ञात करो। तो अपवहन वेग क्या होगा Vd पूछा है, ठीक है। तो हमें इनके बीच में रिलेशन आपको याद हो, I और Vd के बीच में रिलेशन क्या होता है NeA/Vd होता है। इस समान सूत्र का यूज करके हम Vd का मान निकाल लेंगे, तो Vd बराबर क्या हो जाएगा I/NeA। I की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.5 बटे n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 8.5 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻�19। ए की वैल्यू आपको पता ही है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो ए की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻⁶, ठीक है। ये सारी वैल्यू दे दी, Vd की वैल्यू इसको सोल्व करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन 8 आपका है, देखो क्या कह रहा है, किसी कार की संचायक किस ताप पर तांबे के एक तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध का 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो T1 बराबर रहेगा 0 डिग्री पर प्रतिरोध R0, T2 बराबर T मान लेते हैं, ठीक है, पर प्रतिरोध RT हमारे पास है, मान लिया। ये तो कह रहा है कि हमारे पास ये कह रहा है कि किस ताप पर, मतलब T की वैल्यू पूछी है, T2 वैल्यू पूछी है, किस ताप पर हमारे पास RT की वैल्यू 2R0 हो जाती है।
0 डिग्री ताप पर प्रतिरोध का दुगुना हो जाती है किस ताप पर, ये पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार ये हमारे पास हो जाएगा, T2 पूछा है, ठीक है। तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, पहले वाले प्रतिरोध का 2 गुना हो जाता है, यही बोल रहा है। फिर कह रहा है तांबे के लिए प्रतिरोध का ताप गुणांक अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है, तो दे रखी है आपको 4 गुना 10 की घात -3 पर डिग्री सेल्सियस। तो आपको T2 या T की वैल्यू पूछी है, इनके बीच में संबंध आपको पता ही है, अल्फा बराबर होता है RT या R2 बोल दो माइनस से R0 या R1, ठीक है। T1 की जगह हमारे पास 0 डिग्री इसलिए R0 लिखा। फिर अल्फा सॉरी R0 डेल्टा T, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। डेल्टा T की वैल्यू हम बताना चाहें, इसके अकॉर्डिंग T2 माइनस T1 करोगे तो केवल T कर सकते हैं क्या, हो जाएगा ना, केवल T, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है T माइनस 0 है, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी T, क्योंकि T1 की वैल्यू आपकी 0 दे रखी है। तो RT माइनस R0 बटे R0 और T। अब यहाँ से आपने को T का मान निकालना है, तो T बराबर, इसको उधर ले जाओ, अल्फा को उधर ले आओ, RT माइनस R0 बटे क्या हो जाएगा R0, T उधर चला गया तो यहाँ पर इधर से आ गया अल्फा। अब वैल्यू पुट कर दो सारी, तो T बराबर RT की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2R0 माइनस R0 बटे R0, ठीक है। इसमें ये 2R0 ये R0 कितना हो जाएगा, सिर्फ R0, नीचे क्या बचेगा R0 अल्फा, कट गया 1 बटा अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू क्या आपको 4 गुणा 10 की घात माइनस 3 या 1000 10 की घात 3 कर दो, ठीक है। ऊपर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा बटे 4, मतलब 1000 बटे 4 कितना हो जाएगा 250, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, चलिए 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत बल 12 वोल्ट, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, स्मॉल r की वैल्यू 0.4 ओम है, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात करो। ध्यान रखिएगा आपके लिए I बराबर होता है E बटा R प्लस स्मॉल r, क्योंकि यहाँ पर एक तो बाह्य प्रतिरोध होता है और एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो कुल प्रतिरोध ओम के नियम से I बराबर क्या होता है, V बटा R, V की जगह E है, कुल प्रतिरोध R प्लस स्मॉल r, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। अब कह रहा है कि अधिकतम धारा कब ली जा सकती है, जब बाहर कोई प्रतिरोध न हो, मतलब R की वैल्यू क्या हो 0। अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए I मैक्सिमम के लिए हमारे पास याद रखना R की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाती है, तो वैल्यू पुट कर देंगे सारी, तो 12 बटे 0 प्लस स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 0.4, इसको सॉल्व कर लेना, ये हमारे पास अधिकतम धारा का मान आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कुंडली जिसका प्रतिरोध, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है, एक कुंडली जिसका प्रतिरोध 4.2 ओम है, पानी में डूबी हुई है, R की वैल्यू 4.2 ओम देती है। यदि इसमें 2 एम्पीयर की धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित की जाए, I की वैल्यू 2 एम्पीयर, समय का मान दे दिया आपको, मल्टीप्लाई दे दिया आपको 10 मिनट के लिए, मिनट दे रखा है, मिनट को सेकंड चेंज करो, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, तो 600 सेकंड हो जाएगा, हो गया। जाए तो कुंडली में कुल कितने कैलोरी उष्मा होगी, और जे की वैल्यू दे रखी है आपको 4.2 जूल पर कैलोरी। कुल कितने कैलोरी उष्मा होगी, उष्मा जो है कैलोरी में पूछा, इसलिए आपको जे की वैल्यू दे रखी है इसमें, ठीक है। आपको पता है उष्मा H का मान होता है W बटा J, W का मान ऐसा कौन सा संबंध है यहाँ पर आपको पता है, तो होता है VIT या I² RT बटे J, तो ये तो काम ले रहे सकते, ये लेंगे हम, इसमें I दे रखा है, R दे रखा है, T दे रखा है और J दे रखा है, रख दो वैल्यू। H बराबर I की वैल्यू कितनी रखी है आपको 2 का स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी रखी है आपको 4.2,
टी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, स्मॉल टी की वैल्यू 600 बटे जे की वैल्यू कितनी रखी है 4.2, किस में आ जाएगा कैलोरी में। तो ये एच की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका है 11। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसको बता देंगे। छोटा सा क्वेश्चन है आपको, एक बेलनाकार नलिका की लंबाई क्या देखा आपको, एक बेलनाकार नलिका की लंबाई दे रखी है एल और आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्याओं का मान क्रमशः, एक बेलनाकार नलिका दे रखी है इस तरीके से, ठीक है। इसमें आंतरिक और बाह्य, ये तो आंतरिक हो गई, इसकी त्रिज्या मान स्मॉल ए और बाह्य दे रखा है स्मॉल बी, लंबाई एल दे दी तो दिक्कत नहीं, ठीक है। और यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान रो है, रो बराबर क्या होता है आर ए बटा एल, तो नलिका के सिरों के मध्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। क्या पूछा है, आर बराबर यहीं से निकालेंगे तो क्या देगा रो एल बटा ए। देखो लंबाई दी है एल, रो दे रखा आपको, ए आपको नहीं दिया, ए निकाल सकते हैं यहाँ से। तो इस नलिका का क्षेत्रफल क्या होगा, इस नलिका का क्षेत्रफल तो इसका होगा बाह्य और आंतरिक जो क्षेत्रफल होगा उन दोनों का अंतर, मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। बाह्य और आंतरिक को जब अंतर निकाल लेंगे, बाह्य का क्षेत्रफल पाई बी स्क्वायर और आंतरिक का क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो रो एल बटा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है आपको, एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब हैं, 40 वाट के 4 बल्ब हैं जो प्रतिदिन क्रमशः 4 और 6 घंटे चलते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या कर रहे हैं 100 वाट के कितने बल्ब हैं, 100 वाट कितने बल्ब हैं 4, ठीक है। प्रतिदिन कितने देर चलते हैं, प्रतिदिन चलते हैं 4 घंटे, ठीक है। फिर आपका दो पंखे 40 वाट के भी है, कितने 4 ही, तो 40 गुणा 4 और कितने चलते हैं 6 घंटे। फिर क्या कह रहा है 6 घंटे चलते हैं तो 30 दो पंखे हैं जो 60 वाट के हैं, दो पंखे 60 वाट के पंखे हैं, तो 60 वाट के कितने पंखे हैं 2, प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं, ठीक है। ये एक दिन के हिसाब है, ठीक है। तो 30 दिन के लिए, तो एक माह मतलब 30 दिन गुणा 30 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, ठीक है। फिर कह रहे हैं 30 दिन के लिए चलते हैं तो विद्युत ऊर्जा के विद्युत खर्च की गणना करो। तो विद्युत खर्च याद करेंगे तो पहले इसको सबको गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, तो रिजल्ट क्या आएगा और उनको जोड़ना है, ठीक है। तो वो आएगा आपका वाट घंटा में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा वाट घंटा में, ठीक है। तो देखो इसको गुणा किया तो 4 4 16 3 48, ठीक है। फिर इसको करेंगे 4 4 16 16 करता हूँ, ये है आपका 28 800, ठीक है। फिर ये भी आपका हो जाएगा 6 2 12 8 96 ये हो गया आपका 2 8 8 00, ठीक है। ये 48,000 28,800 28,800 टोटल कितना हो गया आपका 0 0 और 16 ये हो गया आपका ये हो गया आपका ठीक है। चलो ये हो गया आपका, ये आपका आया है वाट घंटा में। इसको हमें चेंज कितने में करना है किलोवाट घंटा में, तो किलोवाट घंटा में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे इसको
1000 से भाग देंगे। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, ये हो गया किलोवाट घंटा में, मतलब यूनिट में आ गया, किस में आ गया, यूनिट में। फिर कह रहा है कि यदि विद्युत दर 5 रुपए यूनिट है, 1 यूनिट का कितना है 5 रुपए, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई और कर दो, तो ये आपका विद्युत खर्च आ जाएगा पूरे महीने का। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पहले सभी का 1 महीने का पूरा खर्चा निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, 1000 का भाग देंगे, 1000 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि ये वाट घंटा में, इसको किलोवाट में चेंज करना है, तो किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 का भाग देंगे। फिर कह रहा है 1 यूनिट का 5 रुपए है, तो यहाँ पर टोटल यूनिट का कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हमारे पास विद्युत खर्च आ जाएगा। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 12 और इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट।